पेरेंट्स की ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बच्चा हमारा नहीं खाता है। चाहे वो आप हो, मैं हूँ, सबके बच्चे कहीं ना कहीं खाने को लेकर नखरे जताते हैं। तो मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी, अगर उसका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसका जवाब ना है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जिससे कि आप अपने बच्चे में खाने की इंटरेस्ट को जगा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब बच्चा नहीं खाता है कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। ऐसे केस में आप अपने मन से ये पूछिए कि बच्चे का जो बर्थ वेट था क्या वो सही था। उस टाइम से लेके अभी के एज ग्रुप में जब बच्चा आपका मान लीजिए 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया या 2 साल का हो गया, उस एज में क्या इसकी जो वेट है वो परफेक्ट है जितना कि एक नॉर्मल बेबी की होनी चाहिए। अगर है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे की जितनी भी भूख होती है वो उतना वो ले लेता है, तभी वो उसका वेट बढ़ रहा है। क्योंकि आप खुद से समझदार हैं कि अगर वो नहीं खाएगा तो इतना वेट उसका नहीं होता, बर्थ वेट से वो इतना आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो बच्चे को आप ओवर बर्डन ना करें, ना ही खुद भी स्ट्रेस में रहिए। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि सुबह में नाश्ता करना चाहिए, दोपहर में खाना खाना चाहिए, तो आपके हिसाब से बच्चा नहीं करेगा। वो अपने हिसाब से जो उसकी डाइट होगी, चाहे वो 2 स्पून की हो या 3 स्पून की हो, वो उतना लेके शांत हो जाएगा। बड़े लोगों में क्या होता है कि शर्म के मारे या किसी ने प्रेशराइज कर दिया, किसी के यहाँ आप गए, किसी ने कह दिया कि लीजिए 1-2 पूड़ी और खा लीजिए, तो उससे क्या होता है कि बड़े लोग खा लेते हैं। बट बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो शर्म के मारे या कुछ अपनी मर्जी जब उनकी नहीं रहती है तो वो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं ले सकते हैं। तो उसको ओवर बर्डन आपको नहीं करना है। आपको बस ये बताना है कि खाने का समय हो गया, उसको भूख लगेगी, उसको टाइम दीजिए। जब उसको भूख लगेगी तो डेफिनेटली वो खाने से अट्रैक्ट होगा। चाहे आप उस टाइम पे फ्रूट्स भी दे सकते हैं, अन्न भी दे सकते हैं, जो भी आपके घर में चावल दाल जो भी चीज़ें बन रही है, तो आप थोड़े थोड़े करके आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है। और कई बार बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि खुद से लेके बैठ जाते हैं कि ये बच्चे को मुझे खिलाना है। जैसे एक कटोरी उन्होंने कोई चीज़ बना ली, अब वो सोचते हैं कि इसको मैंने फीड करना है। तो वो बच्चा अगर उसको नहीं खाना चाहेगा तो वो कई बार भागेगा, दौड़ेगा और उस पे से भी आप भी थकेगा। आपको भी ओवर बर्डन वाली चीज़ लगेगी कि खाना नहीं खा रहा है, उसके पीछे भागना पड़ रहा है। तो आप खाने को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। चाहे तो आप ढक के रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, खाना बर्बाद होने दीजिए, लेकिन जब तक बच्चे की इच्छा नहीं करती है तब तक आपको उसको फीड नहीं कराना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे को आपको स्टार्टिंग से ही, जैसे ही वो सॉलिड से स्टार्ट करता है तो बच्चे को खुद से खाने की इच्छा उसको जगानी चाहिए। और कोशिश करिए कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी ना फैले, तो हम लोग खुद से उसको स्पून फीडिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर पोंछते रहते हैं, फिर स्पून फीडिंग करते हैं। लेकिन जब वो उसकी हाथ की मूवमेंट चलने लगती है, जब उसको समझ में आता है कि हाथ से हमें मुंह की तरफ हाथ को ले जाना है, तो ऐसे केस में आप बच्चे के सामने कुछ भी फूड आइटम रखिए, जो भी आप खाते हैं या खिलाना चाहते हैं वो खुद से सेपरेटली बच्चे की थाली में आपको देना है। उससे वो इंटरेस्ट जगेगा। आप उसे बोलिए हम लोग जैसे खा रहे हैं ना बच्चे, तुमको भी वैसे ही खाना है, जैसे मम्मी डैडी खाते हैं वैसे तुमको भी खाना है। तो वो खुद से जो भी उठाए, चाहे वो 2 दाना उठाए, 4 दाना, वो उसको समझ में आएगा कि ये खाना है। तो जैसे उसकी हैंड टू माउथ मूवमेंट जो बनेगी, उससे उसकी मोटर स्किल्स भी अच्छी होगी। और आप देखिएगा कि बच्चा जितना इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा उतना उसको मन करेगा कि अब खाना है, उसको टाइमिंग पता चलने लगेगी। तो आप कोशिश आपको यही करनी है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट आप छोड़िए, चाहे वो भले मेसी हो जाए, बाद में आप क्लीनिंग कर लीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा उसको अकेले कुछ वक्त ज़रूर दीजिए। अब रही बात, अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो फ़ोन या टीवी स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि स्क्रीन देखते देखते बच्चा खा लेगा, लेकिन कई बार जब उनकी आदत इतनी बढ़ जाती है, स्क्रीन बहुत ज़्यादा, देखिए हर किसी चीज़ की अगर लिमिटेशन में हर चीज़ें रहें तो वो दिक्कतें क्रिएट नहीं करती है, लेकिन जब ज़्यादा कोई चीज़ होने लगती है तो वो बाद में पेरेंट्स ही परेशान होते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए आप उसे स्क्रीन दिखा सकते हैं, या थोड़े टाइम के लिए आप उसे ऐसी जगह पर बैठाइए जहाँ पर खाया जाता है। जैसे प्रॉपर आपका जो भी डाइनिंग टेबल है वहाँ हाई चेयर लगा दीजिए, या नीचे बैठ के अगर आप खाते हैं तो उसके लिए छोटी सी टेबल लगा दीजिए, ताकि उसे पता हो कि अब खाने का समय हो गया, हमें खाना है।
और बच्चे को मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले अगर आप भोजन कराते हैं तो बच्चे को नहला धुला के भोजन कराइए, क्योंकि जब आप स्नान कर लेते हैं तो पूरी तरह से फ्रेश हो जाते हैं तो खाने की अंदर से इच्छा करती है। तो बच्चे को पहला मील कोशिश करिए कि आपको नहलाने धुलाने के बाद ही कराना चाहिए, ताकि बच्चा फ्रेश माइंड से ज़रूर खाए। आप इन सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, आपको असर करेगा। और भी इसके बारे में रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो, लेकिन ये डेफिनेटली आपको बहुत वर्क करेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।